So, in the previous video, we discussed what finance is, and now we are going to discuss about why basically uh, anyone should learn finance, or why is it there's a need to learn finance. And let's get started. So, one of the things that I think anyone should learn finance is that you got to research about what or where your money is basically heading towards. And it's all about the flow of money. And this flow of money basically decides your course of action or your goal or your aim that you basically aim to achieve in future. Maybe like uh, buying a house or a car, or maybe any kind of real estate. So this is the basic concept of finance. And in a basic concept, in a very basic way, I would also say that any person all around the world who is hearing this, जिसको लगता है कि फाइनेंस जो है मेरे ख्याल से बेसिक फाइनेंस और बेसिक अकाउंटिंग जो है वो हर स्टूडेंट को आते रहना चाहिए. And it is one of the important concepts. So if you are able to budget your expenses, आपको ये समझ में आ रहा है कि कहाँ पे पैसा जा रहा है और कैसे पैसा जा रहा है, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हो. और इसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है, कितना क्लियर है, हाउ द फ्यूचर इज़ क्लियर. वेदर कि आप अगर घर खरीदने का सोच रहे हो या कोई भी व्हीकल कुछ भी खरीदने का सोच रहे हो, तो आर यू मेकिंग मनी एट दैट रेट ऑफ रिटर्न. और आप अगर घर खरीदने का सोच रहे हो तो कितने साल में आप उस घर को खरीद पाओगे, या हाउ मच इज़ द मनी दैट यू नीड in order to pay your debts or basically loans whatever etc. So basic budgeting skills जो हैं वो आपको आते रहनी चाहिए. So अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं. तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब आप बजट करते हो तो बजट करने के बाद जैसे अगर आप अपने एक्सपेंस शीट बनाते हो, एक्सपेंसेस की शीट बनाते हो जिसमें आप यहाँ पे पूरा लिखते जाते हो कि भाई मैंने कोका कोला पिया, उसका 10 रुपये हुआ. वैसे ही मैंने कुछ बर्गर खाया, उसका 40 रुपये हुआ. और आपकी टोटल पॉकेट मनी जो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मान के चलता हूँ मनी जो है वो 100 रुपीज़ है. ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी टोटल पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है. इसमें आपने इतना कुछ स्पेंड किया. फिर आप कहीं मूवी देखने गए मे बी, और उसमें आपने 20 रुपये खर्च दिए. आई नो कि आज के ज़माने में मूवी ऑब्वियसली 280 रुपीज़ की है. सो नो वरीज गाइस, बस इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखो और समझो. तो इफ़ आई ऐड ऑल दीज एक्सपेंसेस, सो हाउ मच इज इट? 40 + 60 70. अब अगर मैं इसको टोटल 100 से माइन वो करता हूँ, तो मेरा सेविंग्स जो बच रहा है या जो पैसे बच रहे हैं वो कितने हैं? 30. सेविंग्स जो है वो मेरा एक्सपेंसेस माइनस टोटल. एक मिनट, सॉरी गाइस. टोटल पॉकेट मनी माइनस आपका एक्सपेंसेस हो गया. ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा सेविंग्स जो है वो 30 रुपीज़ बच रहा है. अब मैं अगर आप लोगों को ये बोलूँ
कि किसी भी कैंडिडेट को अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये जो आपने सेविंग्स वाले जो पैसे बच गए हैं, इसका आप क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? तो आप क्या आंसर करोगे? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आप क्या ऐसा तरीका फॉलो करना चाहोगे जिसके थ्रू यू नो व्हाट इज़ द एम दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव? चलो मान लेते हैं कि मेरी सेविंग्स जो है वो अराउंड 30 रुपीज़ बच रही है, ठीक है, एंड मे बी मैं ये एम कर रहा हूँ कि मैं कुछ साइकिल खरीद लूँ या उसे एक सेविंग्स अकाउंट में रखता जाऊँ, या आई डोंट नो। मेरे ख्याल से एक बेसिक इंसान जो है वो इसी तरीके से चीज़ों को देखेगा कि या तो वो किसी फ्यूचर एक्सपेंस के लिए इसको सेव करता जाएगा, साइकिल के लिए मे बी, या फिर वो नॉर्मल एक बैंक अकाउंट में पैसों को छोड़ देगा कि जमा कर लो, ठीक है। बट मेरे इस क्लास में मेरा टारगेट ये है कि मैं ये जो सेविंग्स के जो पैसे बचा रहा हूँ 30 रुपये, उसे हम इस्तेमाल करें पैसा बनाने के लिए। तो पैसे से ही पैसा बनता है बेसिकली, बट हम उसे बहुत इंटेलिजेंट तरीके से ये टारगेट करेंगे कि जिसमें हमारा पैसा से पैसा बन सके। तो इन दो ऑप्शंस के अलावा आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इस 30 रुपये को इन्वेस्ट कर दो बेसिकली, ठीक है। नाउ इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हो? इन्वेस्ट आप कर सकते हो किसी बिजनेस में, कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसका किसी चीज़ का कारखाना है या कुछ एक्सपर्टीज़ है जिसमें वो बहुत अच्छा है और वो बहुत पैसे कमा रहा है, और उस बिज़नेस को कुछ पैसों की ज़रूरत है, मे बी उस बिज़नेस को आपके 30 रुपये की ज़रूरत है, और अगर आप उसे ये दे दोगे तो आपको एक वो रेट ऑफ रिटर्न देगा कि भाई मैं फ्यूचर में इतने परसेंट पे तुम्हें इतना इस पैसे में इतना परसेंट तुम्हें मे बी इंटरेस्ट दूंगा, मे बी मैं तुम्हें इतने शेयर्स दूंगा, कुछ भी ऐसा रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, ठीक है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इसकी एफडी करवा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, कि आप उसमें जैसे मैंने कहा कि सेविंग अकाउंट में पढ़ा है, तो सेविंग अकाउंट में पढ़ते 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 एक एक्स अमाउंट आप अचीव कर लिए, और उस एक्स अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक की तरफ से, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका मैं एक देख सकता हूँ वो ये है कि मैं डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स खरीद लूँ या फाइनेंशियल मार्केट्स में डाल दूँ, और ये तीनों ही तरीके पैसा बनाने का तरीका है, ये तीनों ही। और इसमें अक्सर नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो से देख रहे होते हैं चीज़ों को, वो इन तीनों एस्पेक्ट में मोस्टली इन्वेस्ट करते ही हैं। ये तीन ऐसे कॉमन एस्पेक्ट हैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। ऑफ कोर्स देयर इज़ इन्वेस्ट इन्वेस्ट बिजनेस में नहीं होता, बिजनेस के अलावा आप लैंड में भी कर सकते हो, ठीक है। देन देयर में भी एंटिक आइटम्स, जैसे कि आर्ट हो गया, जो कि ऑक्शंस में बिकता है। उसके बाद आई मीन देयर कुड बी सो मेनी अदर वेज ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बट एंटिक आर्ट्स और लैंड जो है ये बहुत ही हाई लेवल पे आ जाते हैं। इवन बिजनेसेस ऑल्सो इज़ अ वेरी हाई लेवल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट, कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए तभी आप किसी ऐसे जगह पे आर्ट है, लैंड है या बिजनेस है उसमें आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से जो बचा हुआ सेविंग का पैसा है वो आपको कहीं इंटेलिजेंटली डालना होता है, ताकि आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिल सके कुछ समय के बाद।